हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 22 श्री भगवान उवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्त्यं वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे प्रताप पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, जरूरी नहीं है। न मुझे किसी चीज़ की कमी है, किसी वस्तु का अभाव है, और न ही किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की ज़रूरत ही है। तो भी मैं अपना नियत कर्म करने में हमेशा तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। Lord Krishna says, O son of Pritha, there is no work prescribed for me within all the three planetary systems. I am not deprived of anything, nor I need anything, but yet I am ready to do all my prescribed duties at all times. वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज डिस्क्राइब्ड इन द वैदिक लिटरेचर एज फॉलोज। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता है, सभी कंट्रोलर्स के कंट्रोलर है, और विभिन्न लोकपालकों में सारे विश्व के लीडर्स में सबसे महान है, सबसे सुपीरियर है, सबसे ग्रेट है। सभी उनके अधीन है, उनके कंट्रोल में है। एक जीव, एक लिविंग एंटिटी अपने आप में श्रेष्ठ सुपीरियर नहीं है। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशेष शक्ति, स्पेशल पावर्स प्राप्त होते हैं। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है, आराध्य है, और समस्त संचालकों के भी संचालक है, सभी डायरेक्टर्स के भी डायरेक्टर है। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं के, मटेरियल लीडर्स के तथा नियंताओं से, कंट्रोलर से बढ़कर है, और सबके द्वारा आराध्य है, वर्शिपेबल है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और वे ही समस्त कारणों के परम कारण है। There is no one greater than him and he is the supreme cause of all causes. परमेश्वर का शारीरिक स्वरूप, बॉडीली फॉर्म, सामान्य जीव जैसा, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में, उनकी बॉडी और सोल में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वे परम है, वे सुप्रीम है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है, उनके सारे सेंसेस ट्रांसेंडेंटल है। उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी दूसरी किसी इंद्रिय का कार्य भी संपन्न कर सकती है। एनी वन ऑफ हिज सेंसेस कैन परफॉर्म द एक्शन ऑफ एनी अदर सेंस। अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, न ही उनके तुल्य है, उनके बराबर है। Therefore, no one is greater than him or equal to him. उनकी शक्तियाँ बहुरूपनीय हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की है, मल्टीफेस्ड है। इसीलिए परमेश्वर के सभी काम प्राकृतिक अनुक्रम, दैट इज नेचुरल सीक्वेंस के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। द पोटेंसीज of Lord are multifarious and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, उनके लिए कोई भी काम करने की जरूरत नहीं रहती। Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. जिसे
अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ नियत कर्म करना होता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता है। One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has no duty to perform. फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में, क्षत्रियों के लीडर के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत है, अर्थात युद्ध भूमि में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। लॉर्ड Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas, because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. हालांकि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, बहुत ऊपर है, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। Although Lord is above all the regulations of the revealed scriptures, He does not do anything that violates the revealed scriptures. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।